$21 मिलियन मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए गए। ये सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी का प्रश्न है। तो फिर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी इस पर सफाई देनी चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी एक्शन भी हो सकता है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बीजेपी का कोई बड़ा नेता क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? तो कांग्रेस पार्टी ज्यादा आक्रामक दिखाई पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब यूएस फंडिंग पर नया बयान दिया है, जिसके बाद कांग्रेस मोदी और बीजेपी पर हमलावर हो गई है, निशाने पर ले लिया है। ट्रंप ने पहले बिना किसी के नाम लिए कहा था कि भारत सरकार को सत्ता से हटाने के लिए भी कोशिश की जा रही थी, ऐसा बयान दिया था। हालांकि किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन इस बार उसके बाद जब उन्होंने ऐसा बयान दिया तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। लगातार बीजेपी के हर नेता बोलने लगे, धनखड़ तक बोलने लगे, जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने तक बयान दिया कि लोकतंत्र खतरे में है। उसके बाद जो राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को आगे किया, आक्रामक रूप में पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि आरएसएस यूएस की फंडिंग से नेहरू सरकार को, इंदिरा गांधी की सरकार को, यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के चीफ थे के कामराज, उनको तक मारने तक की साजिश की गई थी। यूएस की फंडिंग का जिक्र किया। उसके बाद अब ट्रंप का बयान बदल गया है। ट्रंप ने अब सीधे सीधे 2 दिन पहले कोई और बात कर रहे थे, लेकिन अब सीधे सीधे मोदी का नाम ले दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उसके बाद जब ट्रंप ने बयान दिया, उसके बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। ट्रंप ने कहा कि वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन मेरे मित्र, मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी और भारत को जा रहे हैं। हम भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं। हमारे बारे में क्या? मैं भी वोटर टर्नआउट चाहता हूं। इसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमला हो गई। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. अब इस पे आशुतोष जी से बात करते हैं और सवाल करते हैं उनसे पूरे विषय के बारे में। क्या आशुतोष सर, ट्रंप ने अब एकदम से पलटी मार के मोदी को हंसवा दिया है? आज तो यही हाल लग रहा है कि ट्रंप जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं इस वक्त, उनके बयानों को समझना और उसका कोई अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि पिछले 2 बार के जो बयान थे वो बिल्कुल इस तरीके के बयान थे जिसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था। वो ये बार बार ये कह रहे थे कि दरअसल भारत को $21 मिलियन भेजे जा रहे थे यूएस एड की तरफ से, और ये जो $21 मिलियन भेजे जा रहे थे दरअसल भारत के अंदर जो वोटर टर्नआउट है उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। आज तीसरी बार जब ये बयान आया है तो उन्होंने साफ तौर पे नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि $21 मिलियन गोइंग टू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट। वी आर गिविंग 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। व्हाट अबाउट अस? आई वांट वोटर टर्नआउट टू। मतलब कहने का मतलब अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि $21 मिलियन मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए गए। अब इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन बचता नहीं है। अगर वो मान लीजिए कि वो नरेंद्र मोदी की जगह कहते $21 मिलियन गोइंग टू माय फ्रेंड राहुल गांधी, और फिर इस बयान का जो के ऊपर जो हंगामा पूरे देश के अंदर मचता, और जिस तरीके से राहुल गांधी को ट्रेटर, देशद्रोही, या राहुल गांधी की जगह किसी और भारतीय विपक्ष के नेता का नाम अगर होता, तब आप सोचते कितना हंगामा इस देश के अंदर मचता। तो ये जो बयान है दरअसल ये नरेंद्र मोदी की छवि एक तरीके से इससे बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। और खुद भारतीय जनता पार्टी जो अब तक 2 दिनों से लगातार हमलावर थी, कांग्रेस पार्टी पर हमले कर रही थी, राहुल गांधी पर हमले कर रही थी, उस पर एक तरीके से जिसे कह सकते हैं कि उस पर काफी आघात पहुंचेगा। क्योंकि अब तो सीधे नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने लिया है। अब उनका वो किस संदर्भ में ये बात कह रहे थे, क्यों ये बात कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ये जानना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो बिल्कुल सीधा अर्थ है कि $21 मिलियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए। और अगर दिए गए हैं तो फिर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का स्पष्ट तौर पर सफाई देनी चाहिए कि कब उनको दिए गए, क्यों उनको दिए जा रहे थे, उसके पीछे का कारण था, क्या वोटर टर्नआउट के लिए था, या कुछ और था। लेकिन एक बात जो इससे भी ज्यादा गंभीर है और जिस पर भारत सरकार को बहुत मजबूती के साथ और पूरे भारत को बहुत मजबूती के साथ रिएक्ट करना चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि भारत
एक संप्रभु देश है और भारत लगातार ये स्टैंड उसका रहा है कि अपने अंदरूनी मामलों में वो किसी भी दूसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता है और ना वो बर्दाश्त करेगा। ये सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी का प्रश्न है। और चूंकि इसके पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय भी, तो तब भी उन्होंने एक तरीके से इस बात की तस्दीक की थी कि अमेरिका ने पहले भी भारत की चुनावी प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल दिया था, यानी भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दिया था। अब फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से उसी बात को रिटरेट करते हुए नरेंद्र मोदी का नाम लिया है और यह कहने की कोशिश की है कि दरअसल कोशिश नहीं की बल्कि यह कहा है कि अमेरिका भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को यूं ही जाने देगी, या वो भारत के अंदर जो अमेरिका के राजदूत है उनको बुलाकर उस पर कोई आपत्ति जाहिर करेगी, उनसे साफ तौर पर कहेगी कि भारत एक संप्रभु देश है और भारत अपने अंदरूनी मामलों में किसी भी देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और खास तौर पर अगर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है या की गई है तो यह बहुत ही गंभीर मसला है। अब इस पर सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए, भारत सरकार से पूछा जाना चाहिए और उस विदेश मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए, जो विदेश मंत्रालय लगातार ये कह रहा था ये प्रॉब्लमेटिक मसला है, इसकी जांच हो रही, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो अगर अमेरिका भारत के अंदरूनी मामलों में पैसे देकर दखल दे रहा है, भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी इस पर सफाई देनी चाहिए कि क्या वो इसकी सिर्फ जांच करा के छोड़ देंगे या फिर अमेरिका से आपत्ति दर्ज कराएंगे, अमेरिका को साफ शब्दों में कहेंगे कि आप अपना काम देखिए, अपना चुनाव देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी, आप भारत के मामले में से दूर रहिए, यहाँ पे भारत इसको करती बर्दाश्त नहीं करे। क्या ऐसा करेगा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या ऐसा करेंगे भारत की सरकार? जब ट्रंप ने ये बात कही कि जो जिक्र होने लगा कि बाइडेन हटवाना चाहते थे, बाइडेन का नाम आने लगा, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन बात बाइडेन की आने लगी, उसके बाद कांग्रेस एकदम से आक्रामक हो गई यूएस का नाम लेकर कि आरएसएस यूएस से फंडिंग लेता था, सीआई से फंडिंग लेता था। उसके बाद उन्होंने नेहरू को, इंदिरा गांधी को, और ये आंदोलन हुआ उसमें भी पैसे लगाए, आरएसएस बिल्कुल उनका वो हो गया था और कांग्रेस चीफ को मारने तक की साजिश का ऐलान कर दिया। बहुत आक्रामकता से कांग्रेस बोली। वो बयान भी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने जो आक्रामकता दिखाई उसके बाद हो सकता है क्या ट्रंप का बयान बदला हो? नहीं, देखिए ट्रंप, कांग्रेस पार्टी के बयान से ट्रंप का बयान बदल जाएगा, ये तो एक बहुत ही हास्यास्पद सी बात हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप को इस बारे में कोई चिंता ही नहीं होगी कि भारत के अंदर इसको लेके किस तरीके की चिंताएं जताई जा रही हैं या किस तरीके की बयानबाजी हो रही है या कांग्रेस किस तरीके के आरोप लगा रही है। मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में किसी तरीके की चिंता होगी, ना उनके पास इस तरीके की कोई जानकारी भी होगी, और अगर जानकारी भी होगी तो उसको उन्होंने हवा में यूं ही उड़ा दिया होगा। प्रश्न बहुत सीधा सा है, प्रश्न इस बात को लेकर यह कि पहले भारतीय जनता पार्टी, पूरी की पूरी सरकार कांग्रेस के ऊपर जो है वो एक तरीके से कूद पड़ी थी और कांग्रेस को देशद्रोही, राहुल गांधी को देशद्रोही, ट्रेटर साबित करने की कोशिश की थी। यहां तक कि यह भी संकेत दिया था कि राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी एक्शन भी हो सकता है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और कानूनी कार्रवाई जब आप ये कह रहे हैं कि दरअसल आप अमेरिका के साथ मिलकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ आप एक षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उसका सीधा सा अर्थ है कि राहुल गांधी दरअसल देशद्रोह कर रहे हैं, राहुल गांधी दरअसल ट्रेटर है और कांग्रेस पार्टी उस देशद्रोह की साजिश में हिस्सेदार है। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। अगर ये आरोप अगर लगा रही थी तो इसका सीधा सा अर्थ ये था कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती थी। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि पैसा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी आक्रामक होकर अब ट्वीट ये कर रही है कि हम तो पहले से ये कह रहे थे, हम तो ये बात कह रहे थे कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोस्त हैं और भारत में नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए यही सब हरकतें तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, अमेरिका कर रहा था। अब ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा, इस आरोप में कितना दम है कितना दम नहीं, एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन इस बयान के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब क्या बयान आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी तक जो मैंने देखा है उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि अमित मालविया ने जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात की तस्दीक की थी, इस बात को कंफर्म किया था कि $21 मिलियन जो है वो भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश गए थे। सिर्फ उस खबर का खंडन करने के लिहाज से अमित मालविया ने ट्वीट किया है कि लगातार तीसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसी बात को रिटेरेट किया था, $21 मिलियन भारत आए हैं। तो अभी तक की पूरी कोशिश ये है कि इंडियन एक्सप्रेस को जो है वो गलत साबित किया जाए कि इंडियन एक्सप्रेस कवर अप कर रहा है, इंडियन एक्सप्रेस गलत खबर दिखा रहा है।
लेकिन अब इस बयान के बाद बीजेपी का कोई बड़ा नेता क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और क्या डोनाल्ड ट्रंप की भर्त्सना करेगा, क्या उनको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, क्या उनको चुनौती देगा कि आप ये साबित करिए कि नरेंद्र मोदी के पास कब पैसे आए और आप क्यों भारत के मामले में अमेरिका दखलंदाजी कर रहा है। तो ये बहुत गंभीर सवाल उस लिहाज से हो गया। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ज्यादा आक्रामक दिखाई पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो उन्होंने हवाई किले बनाए थे वो हवाई किले पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। वो हवाई किला क्या था कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो है वो अमेरिका के इशारे पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो ये बयान आ गया कि पैसे नरेंद्र मोदी को पास, मुझे नहीं मालूम कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान में कितनी सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी के पास पैसे पहुंचे, मेरी पास कोई जानकारी नहीं। लेकिन जो ये उनका बयान है ये अपने आप में ही एक तरीके का इंडिक्टमेंट है और ऐसे में बीजेपी चुप नहीं रह सकती, भारत का विदेश मंत्रालय चुप नहीं रह सकता, भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय चुप नहीं रह सकता। उसको इस मसले पर सफाई देनी पड़ेगी, सफाई देनी चाहिए और अमेरिका से अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए कि ये बार बार आपका बयान आ रहा है भारत में पैसे दे रहे हैं, भारत में पैसे दे रहे हैं, आप चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है अमेरिका, ये गलत है और भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी की चुप्पी क्या बताती है? जब बीजेपी बैकफुट पर चली गई तो इसकी चुप्पी, इसपे तो वो फ्रंट फुट पे खेल रही थी, लगातार कांग्रेस को हमला भरती। लेकिन अब आप ही मुझे बता दिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पैसे तो $21 मिलियन मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी के पास गए, तो बीजेपी इसका क्या जवाब देगी? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? वो तो अब तो सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। और अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहले के 2 बयान सच्चे थे जो भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही थी और कह रही थी, उसी के आधार पर दावे कर रही थी, उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी पर हमले कर रही थी, तो अब तीसरा बयान को कैसे झूठा साबित कर सकते हैं? तो अगर आप तीनों बयान को एक साथ मिलाकर देखें तो ये आपत्तिजनक है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डिफेंसिव होनी चाहिए। अब भारत का गोदी मीडिया जो है या भारत का जो एक खास मीडिया है उसको स्पिन देने की कोशिश करे तो बात अलग है, लेकिन स्पिन देना इतना आसान काम नहीं हो पाएगा। ये वाकई में बहुत ही अपने आप में एक खतरनाक बयान है और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। बिल्कुल, तो ये मेरा आखिरी सवाल था। तो कुल मिलाकर आशुतोष जी ने यही बात कही है कि ट्रंप ने मोदी जी को फंसा दिया है, मुसीबतें बीजेपी की बढ़ जाने वाली हैं। मोदी की बीजेपी की चुप्पी और मोदी की चुप्पी साफ-साफ, विदेश मंत्रालय की चुप्पी साफ-साफ बता रही है कि बीजेपी बैकफुट पर चली गई है और कुल मिलाकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है। अगर जैसे उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी का नाम पीएम मोदी की जगह अगर ट्रंप ले जाते तो बवाल क्या बवंडर हो जाता पूरा। और अब ये है कि अब कांग्रेस किस तरीके से इस पर और आगे आक्रामक होती है, बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.